नमस्ते। अगर आप भी जानना चाहते हो कि एक बहू कभी बेटी क्यों नहीं बन सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पता है ये डिस्कशन ना बहुत बार होता है कि एक सास कभी माँ नहीं बन पाती है या फिर माँ नहीं बन सकती है या फिर माँ नहीं हो सकती है। पर ये डिस्कशन ना ज्यादा नहीं होता है कि एक बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती है या फिर बेटी नहीं बन पाती है। और क्या आपको पता है कि इसके रीजंस क्या होते हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब एक माँ अपनी बेटी को चिल्लाती या फिर डांटती है ना, तो एक बेटी भले ही नाराज हो जाए, भले ही गुस्सा हो जाए, पर वो अपनी माँ के बारे में ना कुछ उल्टा नहीं सोचती है। और इसी की वजह से ना एक माँ अपनी बेटी को ना हक से चिल्लाती है। और वहीं पे जब अगर बात ना सेम एज वाली बेटी की एज वाली अगर बहू की आ जाए ना, तो माँ को ना या फिर सास को वो कंफर्ट नहीं होता है। माँ को या फिर उस सास को ना वो राइट ही फील नहीं होता है। इनफैक्ट ज्यादातर सास ना अपनी बहू को कुछ भी बोलने के पहले ना डरती है। वो ये सोचती है कि अगर मैंने बोला और गलती से भी अगर एक आध शब्द भी इधर उधर हो गया ना, तो बहू ना उस चीज को पकड़ लेगी और घर में ड्रामा कर लेगी। इसीलिए एक माँ ना अपनी बेटी को कड़वी से कड़वी बात भी बोलने के पहले ना एक बार भी नहीं सोचती है। और वहीं पे अपनी बहू को अगर एक शब्द भी बोलना हो, सच्ची गलती भी बतानी हो, उसने जो किया है अगर एग्जैक्टली वो ही बोलना हो ना, तब भी उसे 50 बार सोचना पड़ता है। माँ अपनी बेटी से कुछ भी बात कर ले ना, उसे कोई डर नहीं होता है। उसे पता होता है कि थोड़े टाइम में ही ना माँ बेटी फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, हंसने लगेंगे और उनकी लाइफ में ना उस डांट की वजह से ना कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। पर वहीं पे जब बात बहू की आ जाती है ना, तो एक सास को ऐसे डर लगता है कि जैसे ना बहू ही उस माँ की या फिर उस सास की सास हो। गलती भले ही बहू की हो, पर फिर भी ना डरती एक्चुअली में सास ही है। उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे करना क्या चाहिए, उसे बोलना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। और इसी कंफ्यूजन की वजह से ना एक सास कभी अपनी बहू से ना कंफर्टेबल हो ही नहीं पाती है, क्योंकि बोलते टाइम पे, बातें करते टाइम पे ना सास के दिमाग में तो कॉन्स्टेंटली वो कंफ्यूजन, वो डर रहता है। और पता है माँ और बेटी के बीच में ना कितना भी मनमुटाव हो जाए, पर एक माँ को ना हमेशा ये भरोसा होता है कि उसकी बेटी ना कभी भी उसे तकलीफ में ना एक सेकंड के लिए भी नहीं देख पाएगी। उल्टा अगर बेटी अपनी माँ को तकलीफ में देख लेगी ना, तो शायद वो ही माँ से पहले टूट जाएगी। और वहीं पे ना कई बहुएं, कई लड़कियां ऐसी होती है ना जो अपनी सास को एक विलन या फिर वेम्पायर से कम नहीं समझती है। और इसीलिए जब जब वो अपनी सास को तकलीफ देती है या फिर जब जब अपनी सास को तकलीफ में देखती है ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें मन में ना एक खुशी फील होती है, एक विक्ट्री फील होती है। वो कहीं ना मेंटली अपनी जीत समझती है। अपने आप को वो ये दिलासा देती है कि देखो मेरी सास जो मेरे साथ में करती है ना, इसकी वजह से ही वो ये तकलीफ भुगत रही है। अपनी सास को या फिर अपनी माँ जैसी उम्र वाली सास को भी ना तकलीफ में देख के ज्यादातर बहुओं को, ज्यादातर लड़कियों को ना मन में दया भी नहीं आती है। दया तो छोड़ो, उनके अंदर की इंसानियत ना ऐसे टाइम पे कंप्लीटली मर जाती है और वो ऐसी सिचुएशंस में ना मजे लेना स्टार्ट कर देती है। और सबसे मेन पॉइंट है कि कई लड़कियां, कई जो बहुएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड की लाइफ में ना हमेशा प्रायोरिटी सिर्फ वो ही हो सकती है और कोई भी नहीं। और लड़के की माँ मतलब कि हस्बैंड की माँ तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए ना कई लड़कियां, कई बहुएं ये कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरीके से ना उनके हस्बैंड और हस्बैंड की माँ के बीच में ना एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाए ना, जिसकी वजह से हस्बैंड के लिए प्रायोरिटी हमेशा ना उसकी वाइफ बन जाए, ना कि उसकी माँ। और उसी की वजह से जब एक सास को पता चलता है ना कि बहू उसके और उसके बेटे के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही है, तो इसकी वजह से एक सास के लिए अपनी बहू को एक बेटी तो छोड़ो, बहू समझना भी मुश्किल हो जाता है। और ऑब्वियसली एक बेटी के साथ में ना माँ को इस तरीके के कोई भी इश्यूज होते ही नहीं है। तो बेसिकली जो कंफर्ट, जो राइट, जो हक, जो अंडरस्टैंडिंग एक माँ और बेटी के रिश्ते में होती है ना, वो कंफर्ट, वो अंडरस्टैंडिंग, वो राइट, वो भरोसा ना ज्यादातर केसेस में एक सास और बहू के बीच में नहीं हो पाता है। और इसीलिए जैसे एक सास कभी माँ नहीं बन पाती है ना या फिर नहीं होती है, वैसे ही ना ज्यादातर केस में एक बहू भी ना कभी बेटी नहीं बन पाती है। या फिर शायद एक बहू ना कभी बेटी बनना चाहती ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बहुओं के लिए उनकी सास ना सिर्फ उनके हस्बैंड की मदर होती है, उनकी माँ होती है और कुछ भी नहीं। ज्यादातर बहुओं के लिए ना सास एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जो वो जबरदस्ती जिन्हें उसे निभाना पड़ता है,
दिल से ना ज्यादातर बहुएं अपनी सास को माँ तो छोड़ो सास भी नहीं मान पाती है, बल्कि ज्यादातर बहुएं अपनी सास को ना एक विलन मानती है। आप कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पे, इस थॉट पे आपके क्या ओपिनियन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।